एमपी दिन भर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत। तो प्रदेश में निकाय चुनाव हो चुके हैं संपन्न और इस निकाय चुनाव के संपन्न होने के बाद अब तैयारी है डबल करने की तनख्वाह को। जी हां, प्रदेश में मेयर और पार्षदों की सैलरी डबल करने की तैयारी है। 33 से 87% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और दीपावली से पहले ही सरकार मंजूरी दे सकती है। नगरीय विकास और आवास विभाग ने इसका खाका तैयार किया है। 12 साल के बाद निकाय के जनप्रतिनिधियों का वेतन बढ़ सकता है। 33 से लेकर 87% तक का ये बढ़ोतरी का प्रस्ताव है और ये 12 साल बाद दिवाली से पहले मंजूरी मिल भी सकती है सरकार की तरफ से, ये भी माना जा रहा है। और 12 साल बाद ये जनप्रतिनिधियों का ये वेतन जो है ये बढ़ सकता है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश को मिल चुकी है। इसका आयोजन साल 2023 में जनवरी से फरवरी महीने के बीच होगा। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अभी तक दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला में इसका आयोजन हो चुका है। अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन की बड़ी जिम्मेदारी मिली है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका ऐलान किया। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य न केवल खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए बल्कि खिलाड़ियों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी आगे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से इसका आयोजन होगा। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में होने वाला है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मलखंब का ये आयोजन, योगासना, ये अब हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक भाग बना है। थांगटा हो, कलारीपट्टू हो, गटका हो, ये 5 ट्रेडिशनल गेम्स आज हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बन चुके हैं। और वाटर स्पोर्ट्स पर तो आपके हमारी बहुत बड़ी नजर रहने वाली है, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने शानदार काम किया, बाकी राज्यों से आगे बढ़कर किया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने शिरकत की। सीएम ने कहा कि यूथ गेम्स के आयोजन से खेल में क्रांति आएगी। खेलो इंडिया आयोजित करने का वो मध्य प्रदेश में खेलों की दिशा में नई क्रांति पैदा करेगा, नई क्रांति पैदा करेगा। एमपी के 8 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर और बालाघाट शामिल है। वहीं यूथ गेम्स में तकरीबन 30 खेलों की प्रतियोगिता होगी, जबकि अलग अलग राज्यों से 7000 खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। देश के नए राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब सरकार हेलीपैड बनाने जा रही है। इसका मकसद आपात स्थिति में तत्काल मदद मुहैया कराना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उनके मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर बातचीत की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में भी हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। सिंधिया ने यह भी कहा है कि सभी नए राजमार्गों के साथ ही हेलीपैड होने चाहिए ताकि बुनियादी ढांचा तैयार हो। नए नेशनल हाईवे के 200-300 किलोमीटर में हेलीपैड बनेगा, जिसकी शुरुआत ऋषिकेश से होगी। इस अभियान का नाम ऑपरेशन संजीवनी दिया गया है। राष्ट्र के राज्य मार्गों पर जो भविष्य में बनेंगे, वहाँ भूतल पर्यावरण मंत्रालय के साथ चर्चा करके नवीन राष्ट्र मार्गों में हेलीपैड की व्यवस्था हर 200-300 किलोमीटर पर किया जाए, ताकि इवैक्यूएशन की अगर भगवान न करे पर ज़रूरत पड़े तो वो इवैक्यूएशन की सुविधा भी उपलब्ध हो पाए। इसकी शुरुआत प्रोजेक्ट संजीवनी के आधार पर हम लोग ने निश्चय किया है कि एम्स ऋषिकेश में शुरुआत हम लोग करेंगे, जहां 125 किलोमीटर की रेडियस में एक हेलीकॉप्टर तैनात किया जाएगा। भोपाल से खबर, यहां के उपनगर कोलार में 15 किलोमीटर लंबा 6 लाइन का निर्माण किया जाएगा। 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री इसका भूमि पूजन करेंगे। इसको लेकर बीजेपी विधायक ने कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से 6 लेन बनेगा, जिससे कि 4 जिलों को सीधा फायदा होगा। उन्होंने बताया कि इस 7000 हेक्टेयर भूमि को सैटेलाइट टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा।
ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग के नाम से कोलार में 6 लेन का भूमि पूजन 29 तारीख को प्रस्तावित है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूमि पूजन इसको करेंगे। आज हमने अधिकारियों के साथ दौरा किया है, चिन्हित किए कहाँ क्या क्या इस रोड में बाधाएं हैं उनको चिन्हित किया है। वैसे नॉर्मल तौर पर ये रोड में हमारे पास पर्याप्त जगह पहले से ही सुरक्षित थी और पुल पुलियों का इसमें विस्तार है, बिजली के खंभों को शिफ्ट किया जा रहा है और ये भोपाल का राजा भोज के नगर का पहला 6 लेन 15 किलोमीटर सीसी रोड होगा, जो भोपाल कोलार को या श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर को तो प्रगति देगा ही, साथ में भोपाल के विकास में भी 4 चांद लगाएगा। और लगभग इस पे कोलार की 3.5 लाख आबादी और 1.5 से 2 लाख आबादी प्रतिदिन अब्दुल्लागंज, मंडीदीप और इधर जो माता जी के बीजासन माता जी के दर्शन के लिए भी जो जाते हैं सलगनपुर ऐसे और हरदा टिमरनी तक के भी लोग इस मार्ग से आते हैं। तो ये मार्ग आसपास के 3-4 जिलों को लाभान्वित करेगा। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, पटाखों में धमाका हुआ, धमाके से मकान गिर गया और फिर लोगों की जान गई। इस मामले में अब एक्शन हुआ है। अवैध पटाखा बनाने वाले कंप्यूटर खान पर छापा मारा गया है। 2500 तैयार पटाखे, 2500 अधूरे पटाखे जब्त किए गए हैं और बड़ी मात्रा में बारूद भी इसके पास से मिला है। सलायत गांव में घर में ये पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। बानमोर में जमील खान और मकान मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया है। विस्फोटक अधिनियम और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। इसके पहले आपको बता दें कि गृह मंत्री ने सख्ती दिखाते हुए इस पूरे मामले में 4 लोगों को, 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया है। राज्य श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शाम को आदेश किया गया था अपने क्षेत्र में भ्रमण कर पटाखे बनाने व अवैध रूप से बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसी तारतम्य में भ्रमण करता हुआ न्यू हाउसिंग बोर्ड पहुंचा तो मुखबिर ने बताया कि कंप्यूटर खान निवासी सलायता का अपने घर पे अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहा है। उसी तारतम्य में उसके यहाँ रागी पंचायतों को ले जाकर दबिश दी गई तो 2500 नग बने बनाए बम पटाखे के रूप में जो बना जलाए जाते वो मिले और इससे ज़्यादा करीबन 5000 बिना बने हुए जिनमें सिर्फ नली डली हुई थी, बारूद नहीं फंसाई गई थी, वो पकड़े हैं। 5 किलो बारूद पकड़ी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अब संकल्प ले चुके हैं कि जब तक सड़कें नहीं सुधरने वाली वो नंगे पैर ही घूमेंगे। आप खुद मंत्री हैं, आप खुद सरकार में हैं और चुनाव अब 1 साल से कम का समय मान लीजिए कि चुनाव में बचा है। खैर, इस बीच कहानी है कि ऊर्जा मंत्री अब वो प्रण ले रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि वो सड़कें नहीं सुधरेंगी तो वो नंगे पैर ही घूमेंगे। ग्वालियर के खराब सड़कों से मंत्री जी खुद परेशान हैं और अब वो ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि सड़कें सुधर जाएं या फिर वो चप्पल पहनेंगे नहीं। ऊर्जा मंत्री ने ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र की 3 सड़कों को लेकर ये प्रण किया। औचक निरीक्षण पर निकले थे। लोगों ने इस खराब सड़कों को लेकर मंत्री जी को अपनी व्यथा बताई तो मंत्री जी ने कहा है कि मेरी जनता पीड़ित है तो ये पीड़ा मुझे भी होनी चाहिए, तो व्यथा जो है उसको सुधार होना चाहिए। आप खुद सरकार में हैं तो आप क्या कर रहे हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं तो चप्पल उतार दूंगा, जूते उतार दूंगा, पहनूंगा नहीं, क्योंकि दूसरों को पीड़ा हो रही है, मैं भी पीड़ा सहूंगा, इसलिए जब तक रोड नहीं बनती तब तक मैं भी नंगे पैर घूमूंगा। उन्होंने कहा है कि अफसरों को जल्द से जल्द सड़क ठीक करने के निर्देश उन्होंने दे दिए। तो मैंने अधिकारियों को उसको बनाने के निर्देश तेज गति से जल्दी बने निर्देश दिए हैं और इस पे जो है काम जल्दी होना चाहिए। चप्पल भी त्याग दी है आपने। निश्चित रूप से जिन जनता जनार्दन ने मुझे चुना, मैं सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करता हूं कि रोड नहीं बना है, उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं। जब मेरे अपने लोगों को पीड़ा होगी तो उस पीड़ा का एहसास मुझे भी होना चाहिए। कब तक आप चप्पल? जब तक लक्ष्मण तलैया गणे वाली सड़क और JH रोड मेट्रो अच्छे चलने लायक नहीं हो जाएंगे तब तक। भोपाल में खराब सड़कों को लेकर नगर निगम और PWD आमने सामने हैं। दरअसल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने नगर निगम कमिश्नर को परफॉर्मेंस गारंटी वाली सड़कों को सुधारने के लिए चिट्ठी लिखी।
इसके बाद भोपाल महापौर मालती राय ने भी पीडब्ल्यूडी को खराब सड़कें सुधारने को लेकर चिट्ठी लिखी। अब पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने भी इस मामले में नगर निगम को लगातार 2 दिन में 2 चिट्ठी लिखी। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि 16 किलोमीटर लंबी सड़कों को बिना अनुमति खोदा गया। इन सड़कों को सुधारने की जिम्मेदारी नगर निगम की हो रही है। कुल मिलाकर सड़क अभी वैसी की वैसी है। चिट्ठी वाला मामला लगातार चल रहा है। चिट्ठी लिखो, चिट्ठी लिखो। इंदौर के होलकर स्टेडियम में बीती 4 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबला खेला गया था और इस मुकाबले के हो जाने के बाद यहां टिकट का विवाद हो गया था शुरू, जो थम नहीं रहा है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने इसकी लिखित शिकायत जीएसटी कमिश्नर से कर दी है। इसमें एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित और अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर पर एफआईआर दर्ज की जाए, ये मांग की गई है। शिकायत में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पर टिकट की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए गए हैं। उसके बारे में ना एमपीसीए के पास ना मेरे पास कोई लिखित में जानकारी आई है, ना किसी ने हमसे बात की है। ये सारे परवाही आरोप लगे जा रहे हैं। इसमें से कुछ मीडिया उसको छाप रही है, बाकी काफ़ी मीडिया जो है उसको कोई तवज्जो नहीं दे रही है। तो नॉर्मली हिंदुस्तान में जो जुडिशियल सिस्टम है या जो न्याय प्रक्रिया है, उसके तहत अगर आपको किसी के खिलाफ कंप्लेंट है तो आप उस व्यक्ति के लिए आप कंप्लेंट कर सकते हो, संस्था में आप उसके आप कंप्लेंट दे सकते हो। पर अगर हम सिर्फ मीडिया में ही बैठ के इस बारे में है तो ऐसे चीज़ों के लिए मैं तवज्जो नहीं देता हूँ। मेरे पास अगर कोई कंप्लेंट आएगी, वो चाहे एमपीसीए के बारे में हो या चाहे मेरे वैयक्तिक बारे में हो, तो उसका जो निराकरण है, हमारे पास पुख्ता सिस्टम बनी हुई है। ऐसे अगर कोई कंप्लेंट्स आते हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो अगर कोई कंप्लेंट आते हैं तो हम उसमें एमपी में विधानसभा की तैयारी में बीजेपी और कांग्रेस के जुट जाने के बाद जयस भी जुटी हुई है। धार के कुक्षी में जयस की तरफ से महापंचायत रखी गई थी। बड़ी संख्या में युवा आए। दूसरे गुट ने धार के मनावर में एक अलग महापंचायत का आयोजन कर दिया। बताइए, जयस अभी चुनौती दे रही है, लेकिन गुट इसमें अभी से हो गए हैं। चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं आई है, लेकिन इसमें गुट हो गए और इससे लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले ही जयस में दोफाड़ हो गई है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस जो हैं वो दोनों ही आपस में अंदर ही अंदर खुश हो रहे होंगे कि चलिए एक चुनौती देने वाले जो हैं वो उन्हीं में दोफाड़ हो गए। दरअसल जयस की धार जिले में 2 महापंचायत हुई, एक कुक्षी और एक मनावर में। दोनों जगह बड़ी संख्या में आदिवासी पहुंचे। कुक्षी महापंचायत के आयोजक हीरा लाल अलावा ने बीजेपी को निशाने पर लिया और बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। विधानसभा चुनाव से पहले सरकार पूरे एक्शन मोड में और इसलिए मंत्रियों को जिले के दौरे करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी इसी क्रम में निकल पड़े हैं और उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव भी इसी क्रम में निकले। टीकमगढ़ जिले का दौरा कर रहे थे दोनों मंत्री। मुख्यमंत्री जन सेवा शिविर का यहां पर दरअसल आयोजन किया गया, जिसमें टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने मंच से ही मंत्रियों के सामने अपनी पीड़ा को बयां किया। उन्होंने कहा है कि गरीब लोग राशन के लिए परेशान हो रहे हैं, गरीबों को मिलने वाला राशन मिल ही नहीं रहा है। इस मामले में अधिकारियों से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो करना है कर लेना। इसके बाद मंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस मामले में दोषी अधिकारियों पर हम कार्रवाई करेंगे। राशन की दुकान है, उसकी बहुत शिकायत है। जब भी खाद्य विभाग में बात करते हैं तो बोले जो मेरा दिखा है बिगाड़ लेना, जो कुछ करना हो कर लेना, विधायक कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जनता परेशान है, इसको समय से राशन मिले, समय से समूह खाना बांटे और जो मूंग नहीं मिली है जिनको, उनको मूंग भी मिले। इसलिए मैं आपकी बात माननीय मंत्री द्वय के बीच में रख रहा हूँ। हमने हर मौके पे जिस प्रकार की जो उनने मंच से कहा उसकी चिंता की कि भाई प्रॉपर ये जो शिकायत है इस पर कार्रवाई करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि हम रिपोर्ट बनाएंगे, इसका कोड भी करेंगे कि आम जनता को आने वाली किसी प्रकार की कठिनाई को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और मध्य प्रदेश छात्र संगठन आमने सामने आ गए। एबीवीपी के पदाधिकारी फेल हुए छात्रों की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने आए थे। 3 घंटे तक इन्होंने कुल सचिव कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मांग पत्र देकर जब ये लौटने लगे तो परिसर में
SPASU के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मिल गए, जो कुलपति और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर ही रहे थे। इस दौरान दोनों संगठन एक दूसरे के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे और प्रदर्शन करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले तो छात्र संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब दोनों ही पक्ष नहीं माने तो फिर लाठी चार्ज किया गया और तितर बितर कर दिया गया। इस दौरान कार्यकर्ता कुछ घायल हुए, जिसके बाद ABVP पदाधिकारी धरने पर बैठ गए। पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज के आरोप लगाए। मामले की सूचना जैसे ही मिली, SP ASP मौके पर पहुंचे और फिर समझाइश दी, फिर समझ भी गए ये लोग और मामला शांत। भोपाल में CM राइज स्कूल के शिक्षकों की हैप्पीनेस ट्रेनिंग कराई जा रही है, जिसमें शिक्षकों को बच्चों को खेल खेल में पढ़ाने के गुर सिखाए जा रहे हैं, ताकि बच्चों के स्कूल में तनाव मुक्त वातावरण उन्हें मिल पाए। CM राइज स्कूल में 25 मास्टर ट्रेनर 300 शिक्षकों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। स्कूलों के माहौल को सकारात्मक बनाने को लेकर ये अच्छी पहल देखने को मिल रही है। टक्कर देने के लिए अब CM राइज स्कूल तैयार हो रहे हैं और CM राइज स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग हो रही है और उसके लिए जो शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है, जिसमें स्कूलों में जब आप पहुंचेंगे, जब बच्चे शिक्षा लेने के लिए पहुंचेंगे तो पूरी तरह से बदला हुआ माहौल वहां पर छात्र छात्राओं को नजर आएगा। सबसे खासियत ये है क्योंकि जो टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, उनकी राजधानी भोपाल में ट्रेनिंग हो रही है और ये जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग है, इसमें जो टीचर्स हैं, हेड मास्टर्स हैं, उनको पढ़ाने के तरीके तो सिखाई जा रहे हैं, संग संग बच्चों को कैसे तनाव मुक्त और आनंदमय वातावरण देना है, इसको लेकर भी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि जब टीचर्स स्कूलों में पहुँचें तो जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई वो करवा चुके हैं तो उससे उनके मन में तनाव ना हो और एक तरह से अलग ही जो आनंद का वातावरण है वो उनके मन में हो। और इसी को लेकर जो आइकफ आश्रम है, यहाँ पर 5 दिनों तक टीचर्स को पढ़ाने के तरीकों के साथ साथ तनाव मुक्त रहने और आनंदमयी वातावरण बनाने का जो ट्रेनिंग है वो भी दी जा रही है, जिसमें एक जो 2 मिनट का सत्र रखा गया है वो यही है कि कैसे टीचर्स एक दूसरे के साथ खुले मिले और जब बच्चे स्कूलों में पहुंचे तो उनको भी तनाव मुक्त रखें और पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बहुत ज़्यादा करें। और इसी को लेकर एक अलग तरह की जो ट्रेनिंग है यहाँ पर नजर आ रही है, जिसमें टीचर आपको नाचते हुए, गाते हुए और एक दूसरे के साथ जो एक्टिविटी है, गतिविधियाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो बच्चों की पढ़ाई तो सही तरीके से करवाएं, संग संग स्कूलों में बच्चों को तनाव मुक्त वातावरण भी दें और खुद भी तनाव मुक्त रहें। और इसका मकसद यही है कि छात्र छात्राओं का रुझान पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा हो और रिजल्ट में भी सुधार हो सके। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बात आगर मालवा की करते हैं। नर्स की डिलीवरी कराने के बदले पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको हम दिखाते हैं कि जिला अस्पताल में तैनात एक नर्स प्रसूता के परिजनों से डिलीवरी के बाद पैसे देने की मांग कर रही है। नर्स लड़का होने में 2000 और लड़की होने पर 1000 रुपए देने की मांग भी कर रही है। इस मामले में CMHO का कहना है कि वीडियो संज्ञान में आ गया है, जांच कराएंगे, कार्रवाई कर देंगे। न्यूज़ 18 हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन फिर भी हम आपको सुनवा रहे हैं कि क्या कह रही है। अमूमन ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन कैमरे के सामने नहीं आ पाती। यहाँ जरा देखिए। लक्ष्मी के बराबर है, काहे नहीं फर्क पड़ेगा, फिर काहे नहीं, है ना। तो फटाफट ला दो, डिलीवरी करा दिए ना, तुम्हारी पहली डिलीवरी इतनी मुश्किल की करवाएं, काटे न सिले, है ना। लाओ। इंदौर से खबर, महिला ने पुलिस आरक्षक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। नीमच कैंट थाने में पदस्थ आरक्षक अनिरुद्ध राठौर पर रेप, ब्लैकमेलिंग, झूठे केस में फंसाने की धमकी देना, ये सारे आरोप लगे हैं। आरक्षक ने इस महिला से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की। महिला की शिकायत के बाद इंदौर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश हिंगणकर ने महिला थाने को FIR दर्ज करने के आदेश दिए। पुलिस ने आरक्षक को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी। ग्वालियर की बात करेंगे। ठगी के शिकार हुए हिमाचल के युवक की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी मैरिज ब्यूरो शुभ मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर पर छापा मारा। संचालक महिला मैनेजर को गिरफ्तार किया। 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर, नकदी समेत कई दस्तावेज जब्त किए।
बैतूल से खबर, आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने का मामला यहां पर आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल पर जब छापा मारा तो यहां इस योजना के तहत फर्जी संख्या मरीजों की दिखाकर सरकार से फंड लिया जा रहा था। कागजों पर जितने डॉक्टर अस्पताल में दिखाए गए वो मौजूद ही नहीं थे। इसके बाद पूरे अस्पताल का रिकॉर्ड जब्त किया गया। हरदा के टिवर्नी तहसील मुख्यालय पर फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का मामला आया। संबंधित व्यक्ति ने टिवर्नी के वार्ड नंबर 7 और 8 में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत लगाए गए शिविर में विधायक संजय शाह को इसकी शिकायत की थी। खंडवा की बात, 10 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। अगवा बच्ची को हैदराबाद से बरामद किया गया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 14 अक्टूबर को बच्ची लापता हुई थी, तभी से उसकी तलाश जारी थी। त्योहार के नजदीक आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और ऐसे में खाद्य विभाग भी सक्रिय होता है। देवास में फिर से खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई दुकानों पर चेकिंग का अभियान चलाया और एक्सपायर डेट की मिठाइयों के साथ कई और मिठाइयों में यहां पर जब कीड़े मिले तो उन्हें पर मौके पर फेंकवाया भी गया। कुछ मिठाइयों के सैंपल लिए गए। धनतेरस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, रियल एस्टेट समेत बाजार के अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे व्यापार की उम्मीद जबलपुर में भी की जा रही है। धनतेरस पर ही 500 करोड़ के व्यापार की उम्मीद यहां पर लगा रहे हैं लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।